हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होता है, उसको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, वो सब चीजें हम अच्छे से देखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे, तो बहुत सारे बेसिस पे हमने प्रोटीन्स को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। और देख सकते हो आप, प्रॉपर आपको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में मैंने समझा रखा है। तो आज के लेक्चर में पूरा पूरा आपकी क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। और आपका इसके अलावा मैंने बताया था आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक बार प्रोटीन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, प्रोटीन क्या होता है। जो अगर बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये वैसे सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप इसके बाद देख लेना या फिर इससे पहले देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो देखो प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल या फिर बायोमोलिक्यूल बोल सकते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बायोमोलिक्यूल है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल। ओके, बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। किससे बना है, एक या फिर एक से ज्यादा लंबी, एक या फिर एक से ज्यादा लंबी चेन। किसकी चेन, अमीनो एसिड की चेन। कैसे अमीनो एसिड की चेन, अल्फा अमीनो एसिड्स की चेन से मिलके आपका प्रोटीन बना हुआ है। और आपकी ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो किससे जुड़ी हुई है, आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ओके, ये आपका एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही काफी सारे अमीनो एसिड्स जब मिल जाते हैं, इनकी एक प्रॉपर चेन बन जाती है। वो चेन मिलके क्या कहलाती है, आपकी प्रोटीन कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो आपका अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखा था अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो और एसिड, अमीनो ग्रुप और आपका एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, उन दोनों से मिलकर क्या बना, अमीनो एसिड। ओके, तो देखो ये तो आपके छोटा सा बेसिक था। अब आप समझो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले आप देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, यानी कि मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर शेप कैसी होगी प्रोटीन की, उसके बेसिस पे हमने प्रोटीन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो फाइब्रस प्रोटीन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। फाइब्रस, फाइबर लाइक, फाइबर कैसा होता है, थ्रेड की तरह, धागे की तरह। तो क्या होता है ये, लॉन्ग, लंबा होगा, थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये थ्रेड है, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है पानी में घुलेगा नहीं, फाइब्रस प्रोटीन। स्ट्रक्चर रोल, ये क्या करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर वगैरह बनाता है। ओके, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल रोल होता है इसका, फाइब्रस प्रोटीन का। इसका एग्जांपल क्या है, कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये आपके क्या हैं, ये सारे आपके प्रोटीन्स हैं। ओके, कोलेजन, केराटिन, मायोसिन, ये वर्ड्स आप बहुत बार पे देखोगे अभी, लेकिन अलग अलग क्लासिफिकेशन में देखोगे। अलग क्लासिफिकेशन में कुछ अलग तरीके से क्लासिफाई करके बताएंगे तभी ये आएगा। तो ये आप जो एग्जांपल्स देखोगे ना, ये रिपीट होते रहेंगे, लेकिन आपकी क्लासिफिकेशन चेंज होती रहेगी। ओके, बेसिस चेंज होते रहेगा, ये शेप के बेसिस पे था। ओके, जैसे केराटिन आपका, केराटिन हेयर्स में, नेल्स में ये सब पाया जाता है। मायोसिन आपका क्या होता है, मसल्स में आपका पाया जाता है। ठीक। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, थोड़ी सी स्फेरिकल शेप टाइप का होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, स्फीयर लाइक। सॉल्यूबल इन वाटर, ये कैसा था, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये कैसा है, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाएगा। फंक्शनल रोल होता है इसका, कैसा था, स्ट्रक्चर रोल था, स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है, मेन काम क्या करना है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में क्या होता है, आप फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो। ऐसे ही ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, आप फंक्शंस के बारे में, यानी कि ये फंक्शन डिसाइड करेगा, फंक्शनल रोल प्ले करवाएगा। ओके, जबकि फाइब्रस क्या करता है, स्ट्रक्चर रोल प्ले करवाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना पूरी बॉडी में और लेके जाना लंग्स तक, ये काम है इसका। एंजाइम्स का क्या काम होता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है सारा का सारा, एंजाइम्स की कैटालाइसिस रिएक्शंस में आपका पार्ट करता है। ठीक है, इन आपके जो रिएक्शंस होती हैं उसको स्पीड अप करने में काम करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके प्रोटीन, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। ये हमने समझा मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे। अब इसके बाद आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकली अगर हम प्रोटीन को विभाजित करें, बांटें, तो आपका केमिकली आपके प्रोटीन कितने टाइप के होंगे, तो ये आपके 3 टाइप के होंगे, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। ये 3 टाइप के आपके प्रोटीन होते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे।
अब देखो सिंपल प्रोटीन क्या होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यानी कि अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी की हेल्प से तोड़ेंगे अगर इस प्रोटीन को, तो क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स ही निकालेगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ अमीनो एसिड्स ही पाए जाएंगे इस प्रोटीन के अंदर। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिले वो क्या है, अपना सिंपल प्रोटीन है। अमीनो एसिड के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका और कोई लिपिड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए उसका, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड ही होने चाहिए उस प्रोटीन के साथ। वो क्या होगा, अपना सिंपल प्रोटीन होगा। दे डू नॉट कंटेन एनी नॉन प्रोटीन पार्ट, इसके अंदर कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता सिंपल प्रोटीन में। अब जो आपके एग्जांपल्स बताने वाला हूं मैं, ये सारे के सारे अपने क्या हैं, ये सारे अपने सिंपल प्रोटीन्स हैं। क्या है, अपने सारे के सारे सिंपल प्रोटीन्स है। जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन्स, आपका प्रोलैमिन्स, हिस्टोन, प्रोटामीन्स, स्क्लेरोप्रोटीन, ये सब क्या है अपने, ये सारे के सारे सिंपल प्रोटीन्स है। देखो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे हम, ये टाइप्स हैं, ये डेफिनेशन है इनकी, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। एल्ब्यूमिन कैसा होता है, सॉल्युबल होता है पानी में, कोगुलेटेड बाय हीट, और जब इसको हीट करते हैं एल्ब्यूमिन को, तो आपका जो होता है वो कैसा हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, ठीक, कोगुलेट हो जाता है आपका एल्ब्यूमिन। एग्जाम्पल, एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। तो आपने देखा होगा एग एल्ब्यूमिन। अब एग्जाम्पल समझो, कोगुलेट मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, अंडे को जो हम उबालेंगे, अंडा आपका नॉर्मल होता है, फोड़ोगे तो उसमें आमलेट में आप देख सकते हो बिल्कुल लिक्विड निकलेगा। या फिर जब उसको हम उबालते हैं तो क्या होता है, आपका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है, वो आपका जम सा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेट हो जाता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेट हो जाता है। हीट करने पे, उबाला ना, हीट दिया, हीट करा तो वो कोगुलेट हो गया। ओके, सीरम एल्ब्यूमिन, हमारा सीरम का जो एल्ब्यूमिन होता है वो भी आपका कोगुलेट हो जाता है हीट करने पे। देन इसके बाद आप देखो ग्लोबुलिन, ये सारे अपने सिंपल प्रोटीन ही चल रहा है। ग्लोबुलिन देखो, ग्लोबुलिन कैसा होता है, पानी में होता है इनसॉल्यूबल, ये कैसा था, पानी में सॉल्यूबल था, सॉल्यूबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन। ग्लोबुलिन किसमें सॉल्यूशन सॉल्यूबल होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में। अगर कोई पानी में सॉल्ट मिला दिया जाए उसके बाद ग्लोबुलिन मिलाएं तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा। सीरम ग्लोबुलिन, ओवो ग्लोबुलिन, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद आप देखो ग्लूटेनिन, ग्लूटेनलिन्स, ग्लूटेनिन्स देखो क्या होता है, ये दीज आर सॉल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड या फिर अल्कलीज। ये आपके डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट एसिड, एसिड है 100% कंसंट्रेशन नहीं है, डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, 10%, 5% ऐसे। या फिर अल्कलाई की बात कर रहे हैं हम, यानी कि बेसिक कोई सब्सटेंस की बात करें तो उसमें वो ग्लूटेन्स जो होंगे, ग्लूटेलिन्स जो होंगे वो सोल्यूबल होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, व्हीट, जो आपका मक्का होता है उसमें आपका ग्लूटेनिन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स, इसके नीचे प्रोटामिन्स है, बस टी और एल का फर्क है, बस दोनों के बीच में, ये एल है ये टी है, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन बस नाम के स्पेलिंग में एक चीज का फर्क है। प्रोलेमिन्स सॉल्यूबल इन 70 to 80% अल्कोहल, लगभग 70 से 80% अल्कोहल में। ये किस में था, ये आपका पानी में था, ये इनसॉल्यूबल था पानी में, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में होगा, ये एसिड बेस में हो गया, ये किस में होगा, अल्कोहल में मिलेगा, ठीक है, अल्कोहल में सॉल्यूबल होगा। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइडिन, व्हीट, जीन, कॉर्न, ये सब क्या है, प्रोलेमिन्स है, प्रोलेमिन्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद आप देखो हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या है, बेसिक प्रोटीन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन्स क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका आर्जिनिन और लाइसिन पाया जाता है। फिर आपका आता है प्रोटामीन्स, प्रोटामीन्स हिस्टोन के हम एग्जांपल देख लें तो इसमें क्या आएगा, आपका क्रोमेटिन प्रोटीन, ठीक है, क्रोमेटिन प्रोटीन, क्रोमेटिन प्रोटीन जो कि आपका क्या देते हैं, पिगमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक, पिगमेंट की तरह काम करेंगे, आपका कलर देने का काम करते हैं किसी चीज को, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका कैसे कलर का होता है, रेड कलर देता है आरबीसी को, ठीक, तो क्रोमेटिन टाइप का आपका होता है ये। देन आप देखो प्रोटामीन्स, प्रोटामीन्स कैसे होते हैं, स्ट्रांगली बेस होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। नेचर कैसा होगा इसका, बेसिक नेचर होगा, पीएच के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। स्मॉलेस्ट प्रोटीन, सबसे छोटे प्रोटीन्स आपके कैसे कौन होते हैं, प्रोटामीन्स ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका सेलमाइन, फिश स्पर्म या फिर मेल स्पर्म्स में आपका क्या होता है, सेलमाइन पाया जाता है। प्रोटामीन्स आपका एंटागोनिस्ट की तरह भी काम करता है, अगर हेपेरिन का फंक्शन आपको कम करना हो तो उसमें हम देते हैं प्रोटामीन।
इसके बाद आप देखो स्क्लेरोप्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिनॉइड्स। कैसा होता है ये, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होगा, बिल्कुल घुलेगा ही नहीं, किसी में नहीं घुलेगा, स्ट्रक्चर रोल होता है इसका, ठीक है। कैसा होता है, स्ट्रक्चर रोल होगा इसका, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है स्क्लेरोप्रोटीन। स्ट्रक्चर रोल किसका था, फाइब्रस प्रोटीन का था। फाइब्रस प्रोटीन को हम स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल क्या होगा आपका, कोलेजन, इलास्टिन, क्रिएटिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे, अभी मैंने बताया था आपको फाइब्रस प्रोटीन में, ये एग्जाम्पल्स आप बार बार देखोगे दोबारा आ गए ना, कोलेजन, क्रिएटिन, मायोसिन था उसमें, इलास्टिन भी आप उसमें लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके सारे कैसे थे, सिंपल प्रोटीन थे। अब इसके आप देखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में आपके 3 थे, ठीक है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड। अभी सिंपल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बोल लो, कंपाउंड बोल लो, बात एक ही है। दीज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट प्लस अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोटीन और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होगा, यानी कि एक नॉन प्रोटीन मॉइटी भी अटैच होगी, प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन मॉइटी भी अटैच होगी, ठीक है। जैसे कि एंजाइम से मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम के साथ एक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मिलेगा, तब जाके आपका होलो एंजाइम बनेगा। तो आपका ऐसे ही प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें जुड़ा होता है प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके क्या हैं, टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के या फिर कंपाउंड प्रोटीन के। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, सबके पीछे क्या है, प्रोटीन 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 प्रोटीन। लेकिन आगे क्या है, कोई नया वर्ड आ गया, न्यूक्लियो, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से समझ रहे हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड अटैच होगा प्रोटीन के साथ। ये सब क्या है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बता रहा हूँ, प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका जुड़ा हुआ था वो सब। फोस्फोप्रोटीन, इसमें क्या होगा आपका, फोस्फेट ग्रुप अटैच होगा। क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा, क्रोमोप्रोटीन क्या है आपका, एक तरीके की पिगमेंट होती है, मैंने आपको भी बताया था, हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल दिया था, रेड कलर देता है आपका आरबीसी का, ठीक है। तो आपका क्रोमोप्रोटीन, इसके अलावा आपका मेटलोप्रोटीन, मेटलिक कोई चीज, मेटल आयन इसमें अटैच होगा प्रोटीन के साथ। फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन में आपका फ्लेविन अटैच होगा प्रोटीन के साथ, जैसे कि आपका FAD, FMN, ये आपके क्या हैं, फ्लेविन होते हैं। तो ये आपके टाइप्स हो गए, टाइप्स से ही आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप आप लिख सकते हो। इसको आपको और डिटेल में लिखना है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन लिख दो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो और डिटेल में इतना मर्जी आप चाहो तो बढ़ा सकते हो लिखने के लिए, अगर आपको पढ़ने भरने हो तो, शीट में अगर आपको लिखना हो तो ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो, वरना शॉर्ट में आपको समझने के लिए ये है, ठीक है। आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपका क्रोमेटिन होता है, जैसे कि आपका DNA प्लस हिस्टोन, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें आपका क्या आ जाएगा, म्यूसिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि आपकी एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भी आपकी क्या है, प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन ही होता है आपका, ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी होती हैं आपकी। देन आपका होता है लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन में आपका क्या आएगा, लाइपोप्रोटीन, HDL, LDL, VLDL, ये सब क्या है अपने लाइपोप्रोटीन से, सब पढ़ा रखा है आपको मैंने। फोस्फोप्रोटीन, केसिन, मिल्क में जो पाया जाता है, विटिलिन जो आपके एग के योक में पाया जाता है, योक मतलब पीला वाला हिस्सा जो एग का होता है, उसमें क्या मिलेगा आपको, विटिलिन प्रोटीन मिलता है। क्रोमोप्रोटीन, इसमें आपका फिर आपका आ गया हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होता है उसमें पाया जाता है। फिर आपका देखो मेटालोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स आपका फेरेटिन, इसके एग्जांपल्स हैं मेटालोप्रोटीन में, फेरेटिन, आयरन आ गया ना, मेटलिक पार्ट, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, Zn, ये सारे इसके मेटलोप्रोटीन के आपके एग्जांपल हैं। देन इसके बाद आप देखो फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वाले एंजाइम्स कैसे होते हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फ्लेविन वाले होते हैं। तो आपके कुछ एग्जांपल्स से आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के, इसको आप याद रखना, इन नाम्स को तो पक्का याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो बेस्ड ऑन कंपोजिशन में हम देखने वाले हैं ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है, ड्राइव सिंपल पढ़ लिया, यानी कि अगर उसको हम तोड़ें
सिर्फ और सिर्फ हमको अमीनो एसिड मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्जुगेटेड में क्या था, आपने प्रोटीन को तोड़ा तो प्रोटीन के साथ में आपको क्या मिला, अमीनो एसिड मिले और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिला, जैसे कि हम ना हमारा कोई भी न्यूक्लिक एसिड, मेटलिक आयन, जो भी हमने अभी देखा, कुछ भी मिल सकता है। अब तीसरा आ गया ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है, दीज आर प्रोटीन्स ड्राइव्ड बाय पार्शियल टू कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम द सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन है उसको हम थोड़ा सा तोड़ सकते हैं या फिर पूरा तोड़ दें अगर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करके अगर हम उसको पार्शियली थोड़ा सा या फिर पूरा तोड़ रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोटीन को, सिंपल को या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को, बाय द एक्शन ऑफ देयर एसिड, अल्कलाई या फिर हीट। कैसे तोड़ रहे हैं, एसिड्स में, अल्कलाई में, हीट में, ठीक, उसमें हम तोड़ रहे हैं इसको, प्रोटीन को। तो उससे आपको क्या मिल रहा है, आपका ड्राइव्ड प्रोटीन मिल रहा है। अब आपका जो ड्राइव्ड प्रोटीन है वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या है, आपका सिंपल या फिर आपका जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है या फिर कंपाउंड प्रोटीन है, उसको हम पार्शियली या फिर कंप्लीटली तोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कंप्लीटली या फिर पार्शियली तोड़ रहे हैं, ठीक। कैसे, अल्कलाई, बेसिक नेचर में, अल्कलाई एसिडिक नेचर में, या फिर हीट का इस्तेमाल करके, ठीक, उससे हम उसको तोड़ रहे हैं और आपका हमको ड्राइव्ड प्रोटीन मिल रहा है। ड्राइव्ड प्रोटीन आपके दो टाइप के हैं। सबसे पहले आप देखो प्राइमरी ड्राइव्ड, इसमें हम देखने वाले हैं इसके सब टाइप और डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो प्राइमरी ड्राइव्ड क्या है, फॉर्म्ड बाय ओनली स्लाइटली चेंजेस इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन किसको बोलेंगे, इट इज फाउंड बाय ओनली स्लाइट चेंजेस। हमारा जो प्रोटीन है, चाहे सिंपल है कॉन्जुगेटेड है, उसके स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा सा ही स्लाइटली चेंज करा, ठीक, किसमें, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, उसकी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल थोड़ा सा ही स्लाइटली चेंज करा, ठीक। स्लाइटली चेंज अपना मेन वर्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मेटलोप्रोटीन, कोगुलेटेड प्रोटीन्स, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, मेटाप्रोटीन्स और कोगुलेटेड प्रोटीन्स। देन इसके बाद आप देखो सेकेंडरी ड्राइव्ड फर्दर ब्रेकडाउन। एक बार कर दिया प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी लेवल। तो प्राइमरी एक बार कर दिया, स्लाइटली चेंज कर दिया, उसके बाद हमने उसको और तोड़ा, फर्दर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बाय प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रोग्रेसिव मतलब कि बैक टू बैक तोड़े जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब कि पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रोलाइसिस करके हम बैक टू बैक प्रोग्रेसिवली मतलब करे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उसको तोड़े जा रहे हैं, ठीक, प्रोटीन को, ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रखा है, अमीनो एसिड्स के बीच में, उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम प्रोग्रेसिवली मतलब कि तोड़े ही जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन मिल रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या है अपने, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और आपकी पेप्टाइड्स, ये सारे क्या हैं अपने सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन है। प्राइमरी ड्राइव्ड में स्लाइटली चेंज करा, सेकेंडरी ड्राइव में प्रोग्रेसिवली तोड़ते गए, ठीक, प्रोग्रेसिवली हाइड्रोलाइसिस करते गए, किसको करते गए, उनके पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है, प्रोटीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि अमीनो एसिड के बीच में बना हुआ है, उसको हम बार बार डिग्रेड करते जा रहे हैं, ओके। तो ये आपका हो गया ड्राइव्ड प्रोटीन। अब इसके बाद आप समझो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर हम देखेंगे आपके प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, और देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक, 2-4 तो मैंने लिखे भी नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक, ट्रांसपोर्ट, हार्मोनल, कॉन्ट्रैक्टाइल, डिफेंस, स्टोरेज और रिसेप्टर्स, ये कुछ आपके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके प्रोटीन्स। तो उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो देखो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल, और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चर देखो आप डेफिनेशन में लिखी नहीं है, खुद लिख सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करेंगे, एंजाइमेटिक यानी कि एंजाइम्स की तरह जो काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैरियर की तरह काम करेंगे, हार्मोनल जो कि हार्मोन्स की तरह काम करेंगे या हार्मोनल्स में काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल जो कि कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन में काम करेंगे, डिफेंस मतलब कि जो डिफेंस में काम करेंगे आपके एंटीबॉडीज जैसे कि, स्टोरेज स्टोर करवाएंगे, ठीक, किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टोर करवाने में काम करेंगे, रिसेप्टर्स हमारे सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी तरह काम करेंगे। तो आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो, बस आपको
लिखना है, समझ में आना चाहिए बस क्या है, ठीक, मेन चीज़ है समझ लो। स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे कोलेजन। कोलेजन आपका हो गया जो कि आपके बोन्स से मिलेगा, ठीक है, बोन्स में पाया जाएगा। केराटिन हो गया जो कि आपके स्किन में, नेल्स में पाया जाता है। इंजाइमेटिक, इंजाइम्स की तरह परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन। अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब क्या है, अपने इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स तो हैं, इंजाइम्स भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब कि कैरियर की तरह काम करेंगे, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन O2 कैरी करता है, CO2 कैरी करता है। ट्रांसफेरिन आयरन कैरी करता है, ठीक। हार्मोनल, हार्मोनल फंक्शनकारी की तरह काम करेंगे, जैसे कि आपका इंसुलिन है, इंसुलिन भी क्या है, प्रोटीन है। ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कोई भी हार्मोन लिख दो, सब क्या है, प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल, एक्टिन, मायोसिन, मसल्स कंस्ट्रक्शन में काम करेगी, मायोसिन मसल्स में, मैंने आपको बताया मायो मतलब मसल, ठीक। डिफेंस, डिफेंस में आपकी एंटीबॉडीज हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो आपके होते हैं, ठीक है, ये आपके सारे के सारे प्रोटीन्स ही हैं। देन इसके बाद आप देखो स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन स्टोर करवाएंगे, जैसे कि आपका फेरेटिन क्या करवाता है, आयरन को स्टोर करता है। केसिन क्या करता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आप देखो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर में आप देखो इंसुलिन रिसेप्टर हो गया, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया। तो रिसेप्टर की तरह जो सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके बनाने में भी आपका वो सारे रिसेप्टर्स भी क्या है, आपके प्रोटीन्स ही हैं, ठीक। तो अलग तरीके से आपके अलग अलग प्रोटीन्स जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। के बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि हमको जो प्रोटीन हम खा रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं या फिर हम जो डाइट ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसमें आपका प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं है। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड हमको चाहिए, कौन से वाले चाहिए, एसेंशियल, एसेंशियल जो कि हमको डाइट में चाहिए ही चाहिए, वो उस डाइट में है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रखा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे। कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले आप देखो कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन दैट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने थे, 10 थे, ठीक है। आर्जिनिन और हिस्टिडाइन को छोड़ के वो कैसे क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल में भी आते हैं, एसेंशियल में भी लिख देते हैं, ओके। तो ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिस डाइट में होंगे, एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए, वो क्या होगा, कंप्लीट प्रोटीन कहलाएगा। दीज प्रोटीन कैन सपोर्ट ग्रोथ एंड बॉडी मेंटेनेंस फुल्ली। हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन प्रॉपर अच्छे से कर पाएगा पूरी तरीके से। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, जैसे कि एक्का एल्ब्यूमिन, सारे प्रोटीन्स इसमें मिलेंगे। मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि आपका केसिन, वे प्रोटीन, ये सब क्या है, वे प्रोटीन आपका बिकता भी है, जिम वाले बंदे लेते हैं, बहुत फेमस है वे प्रोटीन। तो ये क्या है, इसमें सारे के सारे तरीके के अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। मीट हो गया, फिश हो गया, इनमें सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। ये क्या होता है आपका कंप्लीट प्रोटीन। अब आप देखो पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली, थोड़ा सा पार्शियली, प्रोटीन्स दैट लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड इन सफिशिएंट क्वांटिटी बट कैन पार्शियली सपोर्ट ग्रोथ, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा अमीनो एसिड आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, लैक करेंगे। क्या करेंगे, लैक करेंगे, जो कि एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर कम क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। और हमारा वो डाइट से हमको क्या होगा, हमारी बॉडी को पार्शियली सपोर्ट करेगा, हमारी बॉडी उससे पार्शियली सपोर्ट हो पाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रो कर पाएगी पार्शियली। दीज प्रोटीन कैन मेंटेन लाइफ, इन प्रोटीन्स को खा के हम लाइफ तो मेंटेन कर सकते हैं, बट कैन नॉट सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर इस तरीके के प्रोटीन्स मिलेंगे तो। जैसे कि वीट लिमिटेड इन लाइसिन, लाइसिन क्या है अपना, अमीनो एसिड है, कैसा है, एसेंशियल अमीनो एसिड। राइस लिमिटेड इन लाइसिन, इस ये भी आपका, यानी कि इसका मतलब क्या है, गेहूं में लाइसिन नहीं होगा, ठीक है, होगा तो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, ठीक, बॉडी को देगा तो सही लेकिन
सपोर्ट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी उसको चाहिए। पल्सेस, इसमें मिथ्योनिन जो होगा, मिथ्योनिन भी क्या है आपका अमीनो एसिड है, ये आपका लो क्वांटिटी में होगा दालों में, तो आपके कुछ ना कुछ इसमें कमी रह जा रही है, पार्शली कोई दिक्कत रह जा रही है, कोई कमी रह जा रही है कहीं ना कहीं। तो वैसे अपने कौन से हो गए, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन हो गए। अब इसके बाद आप देखो इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन दैट लैक सेवरल एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड के बेसिस पे बेसिकली देखो कि आपका क्या है, तीनों पार्ट्स में हमने क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। उसमें जिसमें सारे के सारे मिले एसेंशियल, वो कि आपका क्या होगा कंप्लीट, जिसमें कि कुछ कमी रह जाए पार्शली, तो आपके कैसे होंगे पार्शली कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे सेवरल्स आपके एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं हो, ठीक, एंड कैन नॉट सपोर्ट ग्रोथ एंड इवन मेंटेन। और ये क्या हो, क्या कर सकता है ये, मतलब कुछ कर ही नहीं पाएगा, सपोर्ट भी नहीं दे पाएगा और आपका मेंटेन भी नहीं कर पाएगा, ना चिल्ड्रन को ग्रो करवा पाएगा, ठीक है, और ना ही प्रॉपरली लाइफ मेंटेन कर पाएगा। दीज आर कंसीडर्ड न्यूट्रिशनली पुअर प्रोटीन। इनको हम न्यूट्रिशनली पुअर प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका अनदर नेम है आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन का। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका मेज हो गया, मक्का, लैक ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। मक्के में आपका क्या होता है, मक्के का आटा का होता है ना, मक्के की रोटी खाते हैं, ठीक है, सरसों के साग के साथ। तो मक्का जो होता है, मक्के का जो आटा होता है, उसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, लाइसिन नहीं होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये आपके प्रेजेंट ही नहीं होते। जिलेटिन हो गया, जो जिलेटिन आपका किससे बनता है, आपका कोलेजन से बनता है। कोलेजन कहाँ से बनेगा आपका, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से बनाया जाता है आपका कोलेजन, नॉन वेज होता है आपका कोलेजन, ठीक है, ना वीगन होगा ना वेजिटेरियन माना जाता है। आपका कोलेजन जो होता है वो आपका नॉन वेज में आता है, जिलेटिन आपका उससे बनता है, और इस जिलेटिन के अंदर आपका ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, ओके। ये आपका हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब इसके बाद आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि किस में सॉल्युबल हो जाएगा, किस में सॉल्युबल नहीं होगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन्स, प्रोलामीन्स और स्क्लेरोप्रोटीन्स, ये आपके कुछ इसके टाइप्स हैं। एल्ब्यूमिन कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ग्लोबुलिन कैसे होते हैं, सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन में सोल्यूबल होंगे। इससे पहले हमने केमिकल कंपोजिशन देखा था, तब भी हमारा सेम ही था ऑलमोस्ट। ग्लूटिलिन्स डाइल्यूट एसिड या फिर अल्कलाइज सोल्यूबल होंगे। प्रोलामीन्स अल्कोहल में सोल्यूबल होंगे। स्क्लेरोप्रोटीन्स फाइबरस प्रोटीन, ठीक है, आपके इनसोल्यूबल होते हैं ये। एल्ब्यूमिन का आपका एग्जांपल्स, वही आपको एग्जांपल्स मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं। एल्ब्यूमिन में एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन में सीरम ग्लोबुलिन, या फिर आप बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लूटिलिन्स ग्लूटेनिन, वीट गेहूं उसमें, ठीक है। प्रोलामीन्स ग्लाइडिन, जीन, आपका स्क्लेरोप्रोटीन, कोलेजन, केराटिन, मायोसिन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। देन हम देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ हीट कोगुलेशन। हीट के बेसिस पे प्रोटीन हीट करने पे कोगुलेट होगा या फिर कोगुलेट नहीं होगा। कोगुलेट ऑन हीटिंग, हीट करने पे कोगुलेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग जो होता है उसको जब हम उबालते हैं तो उसकी जो व्हाइट लेयर होती है वो जम से जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेट हो गई है, ठीक है। या फिर मिल्क का केसिन, ये भी आपका हीट करने में कोगुलेट हो जाता है। नॉन कोगुलेबल प्रोटीन्स कैसे होते हैं, दैट डू नॉट कोगुलेट ऑन हीटिंग, जो कि हीट करने पे कोगुलेट ना हो। इसके एग्जांपल क्या है, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा देखो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन के बेसिस पूछा जाए तो आपका जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिलेगा, या तो एनिमल से मिलेगा या फिर प्लांट से मिलेगा। नेचर में तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह से तो मिलेगा नहीं। तो एनिमल और प्लांट, एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, इनमें आपका प्रोटीन मिलेगा। प्लांट से दालें आती हैं, सीरियल्स आपके गेहूँ, ठीक है, ये सब मक्का वगैरह आता है आपका, वीट वगैरह, लेग्यूम्स हो गया, आपकी फलियां वगैरह, ये सब क्या है, आपके प्लांट से आपको प्रोटीन्स मिल रही हैं। तो ये आपकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन थी आपकी प्रोटीन्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन के थर्ड पार्ट में प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, फंक्शंस और आपके डाइटरी रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि किस एज के लोगों को कितना आपका प्रोटीन चाहिए होता है, ये सब चीज़ें, ओके।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता देना मेरे को, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट करके। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।